वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं काव्या और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मोबाइल फ़ोन है वो वर्क कैसे करता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि जो मोबाइल है अगर हम उसे चलाते हैं तो वो वर्क करता है, लेकिन आज हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। जैसे अनलॉकिंग मैजिक हाउ मोबाइल फ़ोन वर्क। तो पहला है मोबाइल फ़ोन आर वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब ये वायरलेस है, मतलब जब भी हमें कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमें वायर के थ्रू नहीं करनी पड़ती। दे सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स टू लेट अस टॉक, टेक्स्ट एंड यूज टू इंटरनेट। अगर हमें मतलब ये ना मदद करता है सिग्नल्स को रिसीव करने में, जैसे बात करने में, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, इन सब में। फिर है अ मॉडर्न स्मार्टफोन इज़ मोर पावरफुल देन द कंप्यूटर। और यहाँ पे ये कहा गया है जो मोबाइल फ़ोन है वो पावरफुल है देन द कंप्यूटर यूज टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। मेन कंपोनेंट्स, अब जैसे कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वैसे फ़ोन के भी होते हैं। जैसे फर्स्ट है माइक्रोफोन कैप्चर योर वॉइस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो माइक्रोफोन होता है वो सिग्नल्स को कनेक्ट करता है, इन सब में मदद करता है। कन्वर्ट स्पीकर, इसमें स्पीकर्स भी होते हैं, एंटीना होता है, प्रोसेसर होता है, सीपीयू, बैटरी एंड सिम कार्ड। स्पीकर transforms electrical signals back into audible sound. एंटीना क्या करता है? The crucial components for the sending and receiving radio waves. कई बार जो एंटीना होता है वो छत पे लगाया जाता है ताकि जो सिग्नल है वो कनेक्ट हो सके, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। फिर प्रोसेसर जो सीपीयू होता है। अब सीपीयू सिर्फ इतना सा पार्ट होता है। अगर एक कंप्यूटर में जो इतना बड़ा सीपीयू होता है उसमें एक छोटा सा चिप जैसा होता है, इट कॉल्ड सीपीयू, तो वो मोबाइल में भी होता है। द ब्रेन दैट एग्जीक्यूट्स ऑल कमांड्स एंड रन एप्लीकेशंस। फिर सेकंड है बैटरी होती है और सिम कार्ड प्रोवाइड द नेसेसरी पावर फॉर ऑल ऑपरेशंस इनेबलिंग पोर्टेबिलिटी। फिर सिम कार्ड होता है, स्मॉल चिप होता है जिसमें हम आइडेंटिफाइज योर फोन टू द मोबाइल नेटवर्क। हाउ कॉलिंग वर्क, अ डिजिटल कन्वर्जेशन। अगर यहाँ पे हम कन्वर्जेशन करते हैं तो वो हम डिजिटली करते हैं, नॉट फिज़िकली। मतलब हम आसपास ऐसे कम्युनिकेशन नहीं करते, हम फ़ोन के थ्रू करते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है योर वॉइस बिकम्स डिजिटल। अब यहाँ पे जो हमारी वॉइस है वो डिजिटल हो जाती है क्योंकि वो डिजिटली कोई कनेक्ट कर रहा होता है, कोई रिसीव कर रहा होता है। व्हेन यू स्पीक योर फोन्स माइक्रोफोन्स कन्वर्ट्स योर एनालॉग वॉइस वेव्स इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स। फिर है अक्रॉस द नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क्स जो होते हैं उसको भी अक्रॉस करते हैं। द मोबाइल टावर रूट्स द सिग्नल थ्रू अ वास्ट नेटवर्क फॉर अदर टावर्स एंड स्विचिंग सेंटर्स टू द टावर क्लोजर टू द पर्सन। फिर है सिग्नल टू द टावर। यहाँ पे जो सिग्नल भी देता है टावर से। दिस डिजिटल सिग्नल्स टू इज देन encoded as radio waves to the nearest mobile phone's tower base station. फिर है sound as the destinations the recipient phone receives the radio waves। जो recipient है वो receive करता है और converts the digital signal back into analog sound। और जो accept करने वाला होता है वो sound को सुनता है, accept करता है and play it through the speaker by the help of speaker। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर हम बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, तो वो by the help of speaker। अगर स्पीकर ही नहीं होगा तो ये सब करने में मदद नहीं मिलेगी। इंटरनेट ऑन योर फोन स्टेइंग कनेक्टेड। यहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत मेन रोल होता है, उसके बिना तो मोबाइल चलता ही नहीं है। चलता है लेकिन जो आजकल की मतलब डेवलपिंग के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। जैसे मोबाइल डेटा 4G एंड 5G, ये आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। योर फोन कनेक्ट्स टू द इंटरनेट यूजिंग cellular data provided by a mobile network. This allows you to browse, stream and download anywhere with network कवरेज। और जो वाईफाई होता है जैसे हम हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट करते हैं
ऑल्टरनेटिव यू कैन कनेक्ट टू द वाईफाई नेटवर्क इन होम्स, कैफ़े, मतलब ये बता रहे कि यहाँ पे हम पब्लिक सर्विस एरियाज़ में भी इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। यूटिलाइजिंग अ लोकल वायरलेस रूट्स टू एक्सेस द इंटरनेट। यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क्स के बारे में है, एवोल्यूशन ऑफ मार्केट नेटवर्क्स। तो फर्स्ट है 2G। सबसे पहले जो चलता था वो 2G चलता था, जो सिर्फ ये 90s में लॉन्च हो गया था। 2G इनेबल बेसिक वॉइस कॉल्स, मतलब ये सिर्फ कॉल्स, SMS इन सब के लिए था। इट वॉज अ ह्यूज लीप फ्रॉम एनालॉग। फिर 3G आया, मोबाइल वेब इंट्रोड्यूस टू द अर्ली, ये हो गया था 2000 में के अप्रॉक्स ये स्टार्ट हो गया था। 3G ब्राउट स्लो मोबाइल इंटरनेट, और ये जो इंटरनेट था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट नहीं था, अलाउइंग फॉर बेसिक वेब ब्राउजिंग एंड मल्टीमीडिया मैसेजिंग। फिर है 4th, यहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ी मतलब अच्छी हुई, जैसे स्ट्रीमिंग। इमर्जिंग इन द लेट, ये लेट हुआ, मतलब 2000 में हो गया था, 2000s में। 4G रिवॉल्यूशन मोबाइल इंटरनेट विद फास्ट स्पीड इन इनेबलिंग HD वीडियो, मतलब यहाँ से जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी होने लग गई थी, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड रोबस्ट ऐप। और ये बहुत अच्छा है, ये फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह में ये भी चलता है, मतलब आज के टाइम में भी चल रहा है। द लेटेस्ट जनरेशन 5G ऑफर्स सुपर फास्ट स्पीड, extremely low delay and massive connectivity, paving the way for smart cities, VR, AR and the advanced IT applications. फिर अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट, ये मोबाइल से रिलेटेड फैक्ट है। अ मॉडर्न स्मार्टफोन होल्ड्स मोर कंप्यूटिंग पावर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मोबाइल होती है वो मोर पावरफुल है दैन द कंप्यूटर, तो वही है ये, देन ऑल द कंप्यूटर यूज्ड बाय नासा। ये एक एजेंसी है फॉर द इंटायर अपोलो 11 मिशन दैट सेंट स्पेस ट्रेवल टू द मून इन 1969। तो यहाँ पे ये कह रहे कि जो कंप्यूटर है वो पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि कंप्यूटर से भी पावरफुल मोबाइल है, और जो कंप्यूटर है वो यूज्ड बाय नासा। की टेक अवेज, अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन रियली ऑन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसे हम हार्डवेयर के मतलब टच करके भी पढ़ सकते हैं, और इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, लाइक एप्स टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू द रेडियो वेव्स एंड बैक अगेन। यहाँ पे जो वेव्स है वो जाती है, अगेन बैक भी हो जाती है। फिर है फ्रॉम सिंपल कॉल्स टू हाई स्पीड इंटरनेट, evolving networks technologies have continuously expanded what our phones can do. Thank you. So आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।